नीलेश भाई, नाड़ी ग्रंथ भविष्य ये एक भविष्य कथन पद्धति है। ऐसी बहुत सारी भविष्य कथन पद्धतियां और भी है, जिसमें से एक कुंडली देख करके या टेवा देख करके या हॉरोस्कोप देख करके नाड़ी भविष्य या भविष्य कथन किया जाता है। आप मुझे बताइए, क्योंकि आपने ज्योतिष शास्त्र के हॉरोस्कोप के ऊपर काम किया हुआ है, उसमें कुछ ट्रेनिंग भी ली है, तो नाड़ी ग्रंथ भविष्य कथन और ज्योतिष शास्त्रीय कथन, इसमें क्या सिमिलरिटीज है, उसकी तुलना करें। देखिए ओक साहब, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। नाड़ी जो शास्त्र है उसकी और ज्योतिष शास्त्र की काफ़ी मिलती जुलती बात है। क्योंकि आप जब ताड़पत्री हम देखते हैं, ढूंढते हैं, तो उसमें हमारे जन्म कुंडली भी मिलती है। ठीक। बाद में जो मेरा मानना है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो कि जो आगे जो महर्षियों ने जो प्रेडिक्शन जो किया हुआ है वो ज्योतिष के सिद्धांत के द्वारा ही किया गया। ठीक। और सबसे अद्भुत बात इस नाड़ी शास्त्र में है, जो ज्योतिष शास्त्र में मैंने कहीं नहीं देखी, कि नाड़ी शास्त्र के अंदर जो भविष्य ऋषि मुनि बता रहे हैं वो आपके नाम से प्रमाण देके बता रहे हैं। पर कुंडली भी आपकी है, ये भी है, पर उसमें जो प्रेडिक्शन जो आता है वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल के हिसाब से ही प्रेडिक्शन आता है। कि जैसे कभी कभी आता है कि भाई मैंने कि आपका ये समय ठीक नहीं है तो दशा भुक्ति शांति करानी है, तो मतलब वो दशा भुक्ति शांति क्या है, जैसे उसमें ज्योतिष शास्त्र में महादशा की जो दशा चलती रहती है, महादशा, दशा, अंतरदशा, उसकी में खराब पीरियड आता है तो उसको शांति करनी है, वो ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। और वही चीज प्रिंसिपल है। बट द ओनली यूनिक थिंग इज दैट ज्योतिष शास्त्र में आपके नाम से भविष्य नहीं लिखा है, दिस इज मेंट फॉर यू ओनली। सही बात। मैं एक और इसमें थोड़ा सा ऐड करूं कि भविष्य यानी ज्योतिष शास्त्र कुंडली की से देखने के बाद जो कुंडली से इंटरप्रिटेशन करके बताते हैं वो हमेशा आपको ये राहु यहाँ है, केतु यहाँ है, ऐसे उस प्लानिटरी पोजीशन की स्थिति के ऊपर उनकी चर्चा रहती है। और वो चर्चा करने के बाद क्योंकि ये ऐसे पोजीशन है इसीलिए आपको प्रॉब्लम ये है, या अच्छा काम हो रहा है, या आपकी शादी होने वाली है या नहीं होने वाली है, ऐसी बातें बताई। नाड़ी ग्रंथों में ऐसी कोई चर्चा है ही नहीं। प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से वो प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन वो प्लानिट क्योंकि यहाँ खड़ा है वो वहाँ है, उसकी दृष्टि है, ऐसी कुछ भी बातें उस भविष्य पट्टी में नहीं है। एकदम डायरेक्टली बोला जाता है कि ये प्रॉब्लम है या ये सॉल्यूशन। ये एक मुझे लगता है कि एक विशेषता नाड़ी ग्रंथों की है। नहीं, आप देखिए कि जो आपने बताया कि ग्रंथों का ग्रहों की पोजीशन और ये सब बताया जाता है, ये बात भी सही है। पर जो मेरा अनुभव है, जो दोनों शास्त्रों को मैंने कंपैरिजन किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी यूनिकनेस तो ये है कि कोई ग्रहों का संदर्भ नहीं देते, करेक्ट, पर वो प्रेडिक्शन और डायरेक्टली किया जाता है। यही यूनिक चीज है, और आपके नाम से प्रेडिक्शन किया गया है। सही। और ये दोनों का जैसो हमारी कुंडली है, जन्म कुंडली है, वो कर्म के सिद्धांत के हिसाब से हमारी जन्म कुंडली बनती है। अभी ऐसा है कि एक ही समय पे दोनों एक ही आदमी का जन्म होता है, तो दोनों का भविष्य अलग अलग क्यों जाता है? वो कर्म के अनुसार जाता है। मैंने एक ऐसे जुड़वा की ताड़पत्री, ठीक है, वही सही बात है। हाँ, मैंने एक ऐसे जुड़वा की भी ताड़पत्री देखी है, हाँ, कि जो 2 मिनट के इसमें जन्म हुआ था, और तो भी दोनों का भविष्य कथन अलग लिखा गया था। ये सिर्फ नाड़ी शास्त्र के अंदर ही देखा हुआ है, जिसका आगे हम वर्णन करेंगे, आगे चर्चा में वर्णन करेंगे। बहुत बढ़िया।